एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि गिवन tan of A is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A. So good morning students, तो आप लोग कैसे हैं? तो अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री से देख रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है tan of A, जो tan of A का जो वैल्यू है वो 4/3 है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो है वो tan जो है वो फंक्शन दिया हुआ है। tan हो, sin हो, cosine हो, कुछ भी हो, व्हाट वी हैव टू डू, मैंने बताया था हमें सबसे पहले क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो सोल्यूशन को लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? बिकॉज tan फंक्शन दिया हुआ है या sin फंक्शन दिया रहा है या cosine फंक्शन दिया रहा है या cot फंक्शन दिया रहा है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही एसोसिएटेड होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। सो लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब लेट्स एज्यूम, लोग ये मान लेते हैं कि ये मेरा A है, ये एंगल A है और जो यहाँ पे राइट ट्रायंगल बना रहा है वो B है और ये जो है वो C वर्टेक्स है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल कहां पर है? एट B है। तो B की जो अपोजिट साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। अब देखो हम लोग एंगल C को भी मान सकते हैं और एंगल A को भी मान सकते हैं थीटा, लेकिन प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? प्रॉब्लम में दिया हुआ है tan of A डिफाइंड है, यानी tan of A डिफाइंड है ये वाला एंगल, ठीक है। यानी ये यहां पर थीटा होगा। इसका मतलब ये है कि चूंकि tan of A दिया हुआ है, हम लोग एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं, तो A के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? दैट विल बी परपेंडिकुलर। तो ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर और इसको हम डोनेट करेंगे P से। और ऑफ कोर्स थीटा के एडजेसेंट साइड एक्सक्लूडिंग हाइपोटेन्यूज विल बी व्हाट? इट विल बिकम बेस। ये मेरा बन जाएगा बेस B। किसी को कोई डाउट अभी तक नहीं? ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। थोड़ा नजदीक कर लेता हूं मैं माइक को। यस। तो यहां पर ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज H, ठीक है, और ये हो गया मेरा बेस B। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमको दिया हुआ है tan of A। नो, tan of A क्या होगा? व्हाट विल बी tan of A? सो हमको पता है कि tan of A मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? इट मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके, दैट मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लेकिन अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि परपेंडिकुलर कितना होगा और बेस कितना होगा, लेकिन दिया हुआ है कि ये रेशियो जो है वो 4/3 है। तो देखो 4/3 का मतलब ये है कि अगर मान लो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4/3 कैन बी इक्विवेलेंट टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8/6। अगर इसी को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तब भी ये हो जाएगा 12/9। तो ऐसे बहुत से रेशियो हो सकते हैं विच कैन गिव अस 4/3। तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज k एंड दैट विल बी कॉल्ड एज k। नाउ अब एग्जैक्ट वैल्यू जो परपेंडिकुलर का होगा दैट विल बी 4/k। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा 4/k और मेरा बेस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3/k। तो मेरा परपेंडिकुलर पता चल गया, कितना हो गया परपेंडिकुलर? ये हो गया मेरा 4/k और बेस मेरा कितना हो गया? बेस मेरा हो गया 3/k। ठीक है। अब मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा वो मुझे नहीं पता है बच्चों। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वी विल यूज व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यूज करेंगे, सो हम लोग कहेंगे कि इन राइट ट्रायंगल CBA हम लोग कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहां पे तुम लिखोगे कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम
फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये याद रखना कि बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एंड दैट मे बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, व्हाट इज माय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर हो गया 4 ऑफ k और इसका होल स्क्वायर प्लस बेस मेरा क्या हो गया 3 ऑफ k, सो 3 ऑफ k का होल स्क्वायर। सो मेरा जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड k का स्क्वायर इज k स्क्वायर। सो h स्क्वायर will be equal to 16 plus 9 is 25k square. So hypotenuse must be equal to 5 of k. Positive plus and minus होगा, but we will only consider positive k. क्यों consider करेंगे positive? Because length is always positive. तो hypotenuse मेरा कितना आ गया 5 of k। जब मेरा परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया और बेस पता चल गया, सो वी कैन इजीली फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। ठीक है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि साइन ऑफ ए, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि साइन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ ए के अपोजिट साइड क्या है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस मेरा क्या हो जाएगा बी, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा मेरा सी ए, सो हाइपोटेन्यूज। So sin of A क्या होगा मेरा? Sin of A must be equal to perpendicular, that is equal to 4 of K divided by hypotenuse 5 of K. So sin मेरा कितना आ गया 4 upon 5, good. Sin of A निकल गया। फिर हम लोग फाइंड करेंगे cos of A। cos जो होता है वो क्या होगा बेस, बेस मेरा जो है BA है divided by hypotenuse, hypotenuse है AC, so that is equal to 3 of K divided by 5 of k, so that is equal to 3 upon 5। अब देखो मेरा साइन निकल गया और कोसाइन निकल गया, so we can find tan of a। what will be tan of a? tan of a is equal to sin of a divided by cos of a, तो tan of a मेरा निकल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan of a must be equal to sin of a divided by cos of a। sin of a कितना आया? sin of a आ गया 4 upon 5, and what is my cos of a? 3 अपॉन 5, तो ये 5 कैंसिल एंड 4 अपॉन 3 आ गया मेरा tan ऑफ ए। cot क्या होगा? cot ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ ए, सो दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। उसी तरह से तुम फाइंड कर सकते हो cosec a, cosec a मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन sin a, एंड उसी तरह से तुम फाइंड कर सकते हो secant या sec a, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है कि नहीं। हम लोग वेरीफाई करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मेरा 1 होता है कि नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर ए कितना हो रहा है? दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो रहा है 3 अपॉन 5, कॉस है इसका होल स्क्वायर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? ये 1 आना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन 25 प्लस 9 अपॉन 25, सो दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 25 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये यूनिवर्सल लॉ हम लोग कह सकते हैं, थीटा ए का कुछ भी वैल्यू हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल ऑलवेज बी 1। इसलिए मेरा साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू क्या है? सही है। हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 आ जाता, 3 आ जाता, कुछ भी आ जाता 1/2, तो इसका मतलब मेरा या तो साइन का वैल्यू गलत है या कॉस का वैल्यू गलत है या दोनों वैल्यू गलत है। ओके, तो इस तरह से हम लोग बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी के हैं और आर डी शर्मा के हैं वो सॉल्व करेंगे, which is
वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है सीबीएसई का, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और बहुत जल्दी वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर क्रैश कोर्स, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एसोसिएट विद अस, ताकि जो भी हम लोग फ्यूचर अपडेट्स देते रहें और वो जो है हमारे स्टूडेंट्स को मिलता रहे। थैंक यू। दिस इज इब्राहिम सर फ्रॉम एडवांस रिसर्च सेंटर। The address is behind Siam Babu Petrol Pump, Patna Gaya Road, Jahanabad. Thank you very much.